में भगदड़ जो मची है उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, महाकुंभ में जो भगदड़ मची है उसके अंदर कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं। जो ये 20 लोगों की मौत का आंकड़ा दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ 20 ही लोग हैं, इसमें कई लोग मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों की मौतें। इसकी जिम्मेदार योगी सरकार है, इसकी जिम्मेदार मोदी जी हैं, क्योंकि वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी। पाटून पुल बंद होने की वजह से श्रद्धालु इकट्ठे होते जा रहे थे। एकदम से वहां पर जब संगम में स्नान करने की बारी आई तो लोगों में भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने की वजह से कई लोगों को चोट आ गई। आप देखिए, जब संगम में स्नान करने जाते हैं तो जो द्वार है उसी द्वार से आप आते हैं, उसी द्वार से जाते हैं। तो जब सेम द्वार से आएंगे, सेम द्वार से जाएंगे, और लोग जब भगदड़ मचेगी तो लोग आपस में टकराएंगे, और आपस में टकराने से लोगों को चोटें लग जाएंगी। तो वही हुआ वहां पर। अगर द्वार अलग अलग होते आने जाने के तो शायद लोग मरने से बच सकते थे। और अमित शाह स्नान किए उसके बाद से देखिए, मुझे लगता है कि अमित शाह जी जो स्नान करने गए थे उसकी वजह से लोगों को रोका गया था। एकदम से लोगों को स्नान करने के लिए छोड़ा गया, जिसकी वजह से भीड़ बढ़ गई। भीड़ बढ़ने से श्रद्धालु आपस में टकरा गए, चोट लग गई, लोगों की मौतें हो गई। और ये आंकड़ा सरकार छुपा रही है। आज जो कह रहे थे कि व्यवस्था इतनी अच्छी है, महाकुंभ का गुणगान कर रहे थे, उनको शर्म आनी चाहिए कि आज उनकी वजह से कई लोगों की वहां पर मौतें हो चुकी है, कई लोग गुम हो चुके हैं, कई अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया कि कितने लोग लगभग मर चुके हैं। आप देखिए, वहां पर 70+ जो है एम्बुलेंस वहां पर मौजूद थी। लोगों को अस्पतालों में ले जाया जा रहा है, लोगों के परिजन रो रहे हैं, लेकिन ये योगी सरकार महाकुंभ में कह रही है कि सब कुछ ठीक है। हो गई पनौती। देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी ने दिन में 2 बार योगी जी को कॉल करी, तो मीडिया इसको दिखा रहा है, लेकिन मीडिया ये नहीं दिखा रहा है कि वहां पर कितने लोगों की मौतें हो चुकी है। ये आंकड़ा नहीं आ रहा। अब तक ना कोई आधिकारिक आंकड़ा आया, ना कोई आधिकारिक बयान आया। जिम्मेदार गोदी मीडिया है या योगी जी है? देखिए, मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार है, क्योंकि योगी सरकार ने वहां पर कोई व्यवस्था नहीं की। वहां पर जो है मीलों दूर चलकर लोग आ रहे थे, रास्ते बंद कर दिए गए। वीआईपी कल्चर को वहां पर अंजाम दिया गया। आप सोचिए कि वीआईपी कल्चर क्या होता है, वीआईपी दर्शन क्या होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वीआईपी कल्चर, वीआईपी दर्शन, और जिनकी कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी, जो सुरक्षा व्यवस्था इनको दी जा रही थी, रास्ते बंद किए जाते सिक्योरिटी की वजह से, जिससे श्रद्धालुओं को तकलीफ हो रही थी। जब ये रास्ते खुले तो फिर श्रद्धालु ज्यादा इकट्ठे थे, भगदड़ मच गई, चोटें आ गई लोगों को, कई लोगों की मौत हो गई। तो आप अमित शाह जी को अगर जाना है तो चुपचाप जाइए, आप सिक्योरिटी के साथ और स्नान कर आ जाइए। लेकिन अपने आप देखिए, योगी जी अपनी पूरी कैबिनेट लेकर क्यों गए थे? अकेले जाकर स्नान कर लेते। अगर स्नान ही करना था, चुनावों में दिखाना ही तो था ना आपको। महासंगम में स्नान करके दिल्ली में आते हैं आप। देखिए, कैबिनेट को शाह के जाने के बाद भगदड़ हुई है। कैबिनेट की जो मीटिंग इनकी वहां पर हुई, उसके बाद दिल्ली में आकर ये वोट मांग रहे थे, तो वहां पे स्नान करने भी चुनावों की वजह से चले गए थे। अब अमित शाह जी चले गए हैं, अब नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं गए? नरेंद्र मोदी जाएंगे 5 तारीख को, 5 तारीख को, क्योंकि चुनाव पास है ना दिल्ली का, तो तब मोदी जी जाएंगे। मोदी जी आज जाते, मिलकर आते, हिम्मत थी तो जाते, उन बेटियों से मिलकर आते संगम में। लेकिन 2 बार फोन करेंगे वो योगी जी को कि क्या हुआ वहां पर, व्यवस्था ठीक करिए। तो व्यवस्था पहले से ठीक होनी चाहिए। मुझे लगता है कि वहां पर एंट्री गेट में कोई सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं, एग्जिट गेट नहीं है, सब एक जगह से हो रहा है। तो अच्छा महाकुंभ हो रहा है, आपको राजनीति करना है। योगी जी ने कहा तो भ्रम मत फैलाइए। अगर अच्छा महाकुंभ हो रहा होता तो वहां के श्रद्धालु इस तरीके से परेशान नहीं होते। वहां पर कोई व्यवस्था नहीं, वहां पर लंगर की व्यवस्था नहीं, वहां पर रहने की व्यवस्था नहीं, वहां साफ सफाई की व्यवस्था नहीं, वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं, वहां पर लोग अचार खा रहे हैं क्या? देखिए, वहां पर सिक्योरिटी की भी व्यवस्था नहीं है। करोड़ों लोग, आप ये देखिए, कह रहे हैं कि जो इंतजाम नहीं है, ऐसी जगहों पर आस्था के नाम पर लोग जाते हैं, तो उनको इतना सब्र रखना चाहिए। वो डुबकी लगाने के लिए डायरेक्ट तो वहीं पहुंच नहीं जाएंगे, थोड़ा चल लेंगे तो ज्यादा इससे सही हो जाएगा। बहुत लंबी मीलों दूर चलते हैं। देखिए, लोग मीलों दूर चलकर आते हैं क्योंकि आस्था का विषय महाकुंभ में स्नान करने के लिए। लेकिन आप सोचिए कि अगर रोज इतने करोड़ श्रद्धालु ऐड होते चले जाएंगे, देश भर से सब आएंगे और वहां 10-10 दिन, 15-15 दिन रहेंगे, तो कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो कोई ऐसे इंतजाम होने चाहिए कि एक व्यक्ति जो स्नान करके जा चुका है वो दोबारा ना आए। एक बार स्नान कर लिया, ठीक है, पवित्र गंगा है, एक बार स्नान करने के बाद आप चले गए, लेकिन ना वहां पर कोई गार्ड का इंतजाम, ना सिक्योरिटी का इंतजाम। कल को अगर वहां पर कोई घटना हो जाती है तो फिर योगी जी कहेंगे यहाँ तो कुछ नहीं है। जैसे उन्होंने कहा, ये तो मात्र अफवाह है कि भगदड़ मच चुकी है। तो अगर अफवाह है तो 20 लोगों की मौत हो चुकी है, ये ऑफिशियल डेटा है, ये सारे न्यूज चैनल्स में है। तो इस पर योगी जी क्या बयान देंगे? योगी जी का मॉडल जो दिखा रहे थे कि टीवी चैनल पे चल रहा था कि पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं देखने के लिए कैसे भीड़ नियंत्रण हो रहा है। देखिए, भीड़ नियंत्रण कैसे हो रही है, क्या मैनेजमेंट है, ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखा दिया। पर क्या मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये दिखाया कि कितने लोगों की मौत हो चुकी है? खबर दब चुकी है, कोई नहीं दिखा रहा। 20 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत वहां पर हो चुकी है। कितने लोगों की मौत हो चुकी है कहना कुछ कह नहीं सकते। ये आंकड़ा 100 पार करता है, 1000 पार करता है, ये तो सिर्फ वहां के लोग ही बता पाएंगे। महाकुंभ बंद कर दे। देखिए, महाकुंभ बंद मत कीजिए, लेकिन वहां पर व्यवस्था को सुधारिए। योगी सरकार व्यवस्था में पूरी तरीके से महाकुंभ के अंदर फेल है। वहां की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। योगी सरकार फ्लॉप हो चुकी है। पहले की जो सरकारें थी उनमें भी ऐसे भगदड़ होते रहे हैं। मौनी अमावस्या के दिन इतनी बड़ी भीड़ होती है जब भगदड़। तो देखिए, उन्हें पता था कि मौनी अमावस्या का समय, इस समय पे लोग श्रद्धालु स्नान
करने जाएंगे तो उनको व्यवस्था अच्छी रखनी चाहिए, सिक्योरिटी रखनी चाहिए। अब उस वक्त पे अमित शाह जी आ जाते हैं स्नान करने, अमित शाह जी को स्नान करना था तो जब शुरू में संगम लगा था तब आके डुबकी लगा जाते, वो डुबकी लगाने आ गए, इन्होंने रास्ते बंद कर दिए, पुल बंद कर दिए, सिक्योरिटी के इंतजाम कर दिए। राहुल गांधी जी जाएंगे नहीं जाएंगे या अमित शाह जी और मोदी जी डिसाइड नहीं करेंगे। हर बार जब भी कुंभ का मेला लगा है, आज तक जब भी कुंभ का मेला लगा है वहां पर प्रियंका जी राहुल जी पहुंचे, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है और आगे भी जाएंगे। राहुल जी की तबीयत खराब है, इन्हें पता होना चाहिए, जो खुद चले जाते हैं डुबकी लगा के राजनीति के लिए, फिर वो चाहते हैं कि राहुल जी भी आकर यहाँ पर राजनीति करें। तो राहुल जी ने पहले कहा था मैं किसी धर्म के विषय पर राजनीति नहीं करूंगा, और वो ऐसा व्यक्ति है, वो अपने बातों पर टिके रहते हैं। भगदड़ के लिए जिम्मेदार कौन है? भगदड़ के लिए सीधा नहीं जा रहा कि भगदड़ हुई। देखिए, जो सरकार जो क्रेडिट ले लेती है कि भीड़ कंट्रोल है, जो क्रेडिट ले लेती है कि न्यायिक व्यवस्था अच्छी है, वहां पर जो पूरे देश में अपना मॉडल योगी मॉडल लागू करने की बात करते हैं, उनको जब आज लोगों की मौत हो गई तो उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे, वो उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे जो इन्होंने पुल बंद कर दिए, जो इनकी व्यवस्था इतनी खराब थी, एक ही गेट से एंट्री एक ही गेट से एग्जिट, कोई सिक्योरिटी के गेट में इंतजाम नहीं। अगर कल को कोई घटना हो जाती है, श्रद्धालु मर जाते हैं तो क्या होगा? मुझे लगता है महाकुंभ इसलिए लगा था, अगर इनको कोई दिन तय करना चाहिए जब इनको पता है कि इस समय संगम में साधु संत स्नान करेंगे और आज अमावस्या का दिन है, तो इन दिनों पर इनको रोक लगा देनी चाहिए कि आम आदमी स्नान नहीं कर सकता। इन दिनों पर इनको आराम से साधुओं को स्नान करने देना चाहिए, लेकिन नहीं। योगी के मंत्री जो हैं जिम्मेदारी लेने की बजाय कह रहे हैं, संजय निषाद जी, कि इतने बड़े आयोजन में छोटी मोटी घटना हो जाती है। देखिए, उनको छोटी मोटी घटना लगती होगी, लेकिन हमें नहीं लगती। 12 लोगों का चले जाना, चाहे 20 लोगों का चले जाना, चाहे कितने भी लोगों की मौत हो, ये निंदनीय। और हमें आज भी राहुल जी ने कहा अपने नेताओं को कि मदद कीजिए जाकर आप महाकुंभ में, तो हमें तो दर्द तकलीफ होती है क्योंकि वो हमारा परिवार है, ये देश हमारा परिवार है। ये लोग तो अपने परिवार को, मोदी के परिवार को भी सिर्फ परिवार मानने वाले, देश को कहां से परिवार मान लेंगे? तो इससे इनको फर्क नहीं पड़ता। 12 लोगों की मौतों को इनको छोटी घटना लगती है। जिनके परिवार का व्यक्ति चला गया, जिनकी बेटी चली गई, जिनकी बहन चली गई, जो बिलख बिलख कर रो रहे हैं, उनसे पूछिए कि वो दर्द क्या है कुंभ के अंदर भगदड़ मचने से। इसके सीधे सीधे जिम्मेदार योगी सरकार है। योगी सरकार को, मेरे को तो कहते हैं योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ना तो गुंडाराज खत्म हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर चल रहे हैं, वो भी उन लोगों के घरों पर चल रहे हैं जो गरीब हैं, गरीब तबके के लोगों को, ये लोग और निचले लोगों को दबाए जा रहे हैं। और योगी जी बिल्कुल पूरी तरीके से महाकुंभ में फेल है। योगी जी स्नान करने गए सिर्फ चुनाव के लिए, अमित शाह जी गए चुनाव के लिए। देखिए, मैं बिल्कुल, हम तो महाकुंभ जाने ही वाले थे कि ये भगदड़ मच गई रात को। हमने भी सोचा था कि हम अमावस्या वाले दिन जाएंगे, स्नान करेंगे। हम, आप मत बताइए कि हिंदू का क्या, आप मत बताइए, प्रमाण पत्र मत दीजिए मुझे कि मैं सनातन धर्म को मानती हूँ कि नहीं मानते। हम मदद के लिए जाएंगे। हमारे नेता ने बोल दिया जाइए महाकुंभ। कांग्रेस के नेता दिल्ली से निकल चुके हैं, महाकुंभ पहुंच रहे हैं और जाकर वहां पर जो है लोगों की मदद करेंगे, तो हम मदद करने भी जाएंगे। अखिलेश यादव जी गए थे, कह रहे थे कि तमाम प्रबंधन नहीं है वहाँ पे, तमाम समस्या है, सबको पता है कि सेना को वहाँ उतार देना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि पुलिस से कुछ नहीं होने वाला। योगी की जो पुलिस है वो पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि योगी जी बिल्कुल खुद एक्शन में नहीं, जो जिसका मंत्री एक्शन में नहीं हुआ, जो निर्देश ही नहीं दे रहा सिक्योरिटी के, वहां पर क्या सिक्योरिटी मेंटेन होगी? तो मुझे लगता है कि सेना ही एकमात्र ऑप्शन है। बिल्कुल सेना को वहां पर उतार देना चाहिए, वही लोगों को सुरक्षा दे सकती है। इतना शानदार व्यवस्था है। देखिए, क्या व्यवस्था है? आपके पास, आप ये सोचिए, हजारों करोड़ों लोग देश भर से आ रहे हैं, आप उनका ना प्रमाण पत्र का पता, कौन से धर्म के, कौन सी जाति के हैं, ये इनको नहीं पता। वो मानते नहीं मानते, सारे कार्ड चेक करें। देखिए, आधार कार्ड मत चेक कीजिए, आप ये चेक कीजिए जो बाबा के वस्त्र में जो लोग आए हुए हैं, क्या वो वाकई धार्मिक है? नहीं होता वो आधार कार्ड ले। IITN बाबा को भगाया ना, तो इस तरीके की चीजें हो रही है। तो महाकुंभ को बदनामी तो करना है, तो आप ये सोचिए। देखिए, मैं बदनाम नहीं कर रही, मैं ये बता रही हूँ कि महाकुंभ के अंदर व्यवस्था बिल्कुल फेल है। गेट होना चाहिए, सिक्योरिटी गेट होना चाहिए, सिक्योरिटी गेट से एंट्री होनी चाहिए, उसी गेट से एग्जिट होना चाहिए। सिक्योरिटी गेट के इंतजाम क्यों नहीं है? क्यों एक ही गेट से एंट्री और एक ही गेट से एग्जिट है? आप मत बताइए पाप होगा कि नहीं होगा। समझ में आ गई आपके? आप जिस तरीके से धर्म की डेफिनेशन बता रहे हैं ना, धर्म जिम्मेदार है इसके लिए। देखिए, पाकिस्तान क्यों जिम्मेदार होगा? योगी जी जिम्मेदार है। ये लोग हर चीज में पाकिस्तान जिम्मेदार है, मुसलमान जिम्मेदार है, ये बोल देते हैं, लेकिन योगी जी को आज जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उन्होंने साफ कह दिया, कोई भगदड़ी नहीं बची। बताइए, 20 लोगों की मौत हो गई और वहां का सीएम ये कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं है। ये तो अफवाह है। योगी से दिक्कत है या महाकुंभ से दिक्कत है? देखिए, महाकुंभ से किसी को दिक्कत नहीं है और महाकुंभ से दिक्कत होगी भी नहीं, क्योंकि हम अपने धर्म के लिए बिल्कुल कट्टर है। तो मुझे लगता है कि योगी जी जैसे जो धर्म का ठेका ले लेते हैं, जो देशद्रोह का सर्टिफिकेट बांटते हैं, धर्म का सर्टिफिकेट बांटते हैं, उनको समझ आना चाहिए। महाकुंभ में ये सारी चीजें हो गई है। मोदी जी को रैली ज्यादा प्यारी है, मोदी जी को जाना चाहिए महाकुंभ। 2 बार फोन क्यों मिलाया आपने 1 घंटे के अंदर योगी जी को? मीडिया तो ये हेडलाइन छाप रहा है ना, तो जाते ही मोदी जी जाके स्नान भी कर लेते, देख भी आते, उन परिवारों से भी मिल लेते, मदद भी कर देते। ये तो मानने को तैयार नहीं है कि कोई घटना हुई है, जो मानने को ही नहीं तैयार, वो मदद क्या करने जाएगा? मोदी जी दुखी है, आहत है, उन्होंने कहा मैं बहुत दुखी हूँ। मोदी जी दुखी है, योगी जी मान ही नहीं रहे, कह रहे हैं भगदड़ी नहीं हुई है, कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो कांग्रेस कर रही है।
नहीं तो इसलिए कर रहे हैं कि लोग हताहत मतलब उस तरीके से अफरा तफरी का माहौल ना देखिए, जब कहीं पर करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, वहां पर लंगर की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, वहां पर रहने की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, सिक्योरिटी की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है। कई लोग गए जिनसे बातचीत की, जिनसे पता लग रहा है कि कोई सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं है। अगर वहां पर कोई घटना हो जाती है, आप देखिए भी आग लग गई थी, आग लगने से कई पंडाल जल गए थे, तो इसकी जिम्मेदार कौन है? वहां की व्यवस्था क्या है? छोटी घटनाएं हो जाती हैं। अगर ये छोटी घटना है, 12 लोग 20 लोग मर जाते हैं, छोटी घटना लगती है, तो योगी जी इस्तीफा दे दीजिए, फिर ऐसी छोटी घटनाएं भी नहीं होगी मुझे लगता है यूपी के अंदर।